Can we talk? Can we talk? Yes, sure. Okay. Okay. आपका आना कैसे हुआ यहाँ? हमारा इस करके कि जो दिक्कत स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, Can you just? Okay. तो हमारा हक बनता है कि उनकी सपोर्ट करें। ये शासन, ये गवर्नमेंट किसी की नहीं सुन रही है। एंड आज जो उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ करा, जो लाठी चार्ज करा, पंजाबियों को तो स्पेशली बहुत 1919 की ही यादें आती हैं इसको देख के कि अपनी ही गवर्नमेंट अगर ऐसे सलूक करेगी अपने स्टूडेंट्स के साथ तो ये तो बिल्कुल नाजायज़ है। एंड मैं अर्ज करता हूँ गवर्नमेंट को कि इनकी बातें सुने और कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढे। बट 1 महीना हो गया है, ऊपर से जो हंगर स्ट्राइक कर रहा है शांति तरीके से, उसे भी उठा कर लेके गए हैं। गवर्नमेंट ने अपने गुंडे छोड़ रखे हैं, विदाउट नेम प्लेट पुलिस ऑफिसर वहाँ काम कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक कि ये क्या हो रहा है अभी? ये तानाशाही है और कुछ नहीं है। ये हमने फार्मर्स प्रोटेस्ट में भी देखा, ये हमने फीमेल रेसलर्स के प्रोटेस्ट में भी देखा, और तब लोग आए नहीं सड़कों पे, इसलिए ही आज ये हो रहा है। तभी मैं अर्ज कर रहा हूँ, अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, अगर आप स्टूडेंट्स के पेरेंट्स नहीं हैं, तो ये ना सोचिए कि आपका नंबर नहीं आएगा, आपका नंबर भी आएगा। और उस दिन अगर आप आज नहीं खड़े हुए तो आपके साथ खड़े होने के लिए कोई बचेगा नहीं। तो आपको क्या लगता है ये मूवमेंट कितना सर्वाइव कर पाएगा? क्योंकि गुंडागर्दी को देखते हो। देखिए, गवर्नमेंट के पास मिलिट्री, पुलिस, एक ईडी, सीआईडी, सीबीआई सबकी पावर है और वो सबका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके आम अगर कोई केस चल रहा है, आपकी कोई चोरी होती है, कोई फ्रॉड हो रहा है, उसमें कोई भी ये एजेंसी काम नहीं कर रही है। ये सिर्फ एक दूसरे के पॉलिटिकल वेंडेटा पे और प्रोटेस्ट के अगेंस्ट यूज़ करा जा रहा है। तो अगर आप सड़कों पे अभी नहीं आए, मोमेंटम नहीं बनाया, तो फिर मोमेंटम विल बी लॉस्ट एंड हम और 5 साल 10 साल के लिए फिर खड़े रह जाएंगे। तो आना बहुत ज़रूरी है। आप स्टूडेंट थे, लास्ट टाइम आपका कौन सा ईयर रहा होगा? हाँ जी। आप स्टूडेंट कब थे लास्ट? जब मैं स्टूडेंट लास्ट था 2009 में, तो आप लगा सकते हैं इतना समय हो गया, फिर भी मैं स्टूडेंट्स के लिए खड़े होने के लिए आया हूँ। राइट, थैंक यू सो मच। ये हर बार जाते थे, फ्री नीट इनसे भी नहीं दिया गया, इन्होंने सेकंड टाइम में दिया। इतना स्ट्रेस, इतना प्रेशर होता है, ये बताएंगे आप? एक चीज ऐड ऑन करना चाहूँगा, इंसान का हाथ पैर टूट जाता है, दोबारा उसको जोड़ते हैं, ऐसे ही हो जाता है, वैसे हो जाता है। Okay, this is the moment where lots of students are gathered by just one Instagram post. क्योंकि यहाँ पर आने से पहले काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स ने उनको अलाउ नहीं किया। उसकी वजह से भी ये लोग यहाँ पर आए हैं, क्योंकि ना सिर्फ वो इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, बल्कि वो बहुत दिल से चाहते हैं कि वो जंतर मंतर पर जाएं और एक इतिहास का पार्ट बने, जहाँ उन्हें लगता है कि ये बदलाव आ सकता है। उन्हें लगता है कि एजुकेशन मिनिस्टर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस्तीफ़ा देगा। लेकिन ये जो मूवमेंट है, ये चंडीगढ़ के लोग, अगर मैं बात करूं मैं क्यों इस चीज़ को कवर कर रही हूँ, आज से 3 दिन पहले जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे, मैं उस इवेंट में थी। वहाँ पे कितने सारे लोग थे, लेकिन एक पर्सन के मुंह पर ये नहीं था कि उन्होंने CPG या कांग्रेस जनता पार्टी या इस मूवमेंट के बारे में बात की। वो सब के सब एक मोदी के मुरीद कह सकती हूँ कि उसके तौर पर वहाँ पर शामिल हुए। मेरे मन में भी आया कि मैं खड़े होकर सवाल करूँ, बट वही ना कि हिम्मत नहीं थी। बट स्टिल मैंने वहाँ पर जितने भी लोग देखे, वो सब के सब एक नंबर के डरपोक, एक नंबर के कह सकते हैं कि ऐसे लोगों से भरे हुए जिनको बिल्कुल भी फिक्र ही नहीं है कि देश में क्या हो रहा है। ये वो लोग हैं जो उस सोसाइटी का पार्ट है। ये वो लोग नहीं हैं जो उस इवेंट में शामिल हुए थे, लेकिन ये वो लोग हैं जिनको पता है कि स्टूडेंट का पेन क्या है और उनको किस तरह सॉल्व किया जा सकता है। अगर मैं इस टाइम बात करूँ तो तकरीबन यहाँ पर 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टाग्राम की पोस्ट के ज़रिए यहाँ पर आए हैं। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर फ्रस्ट्रेट हैं जस्ट बिकॉज कि उनके फ्यूचर को उन्हें डर है। यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स ने अपनी स्टोरी बताई है कि कईयों ने नीट का एग्ज़ाम दिया, कुछ नीट की कंसल्टेंट करवा रहे हैं, कुछ नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, सब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। लेकिन एक ही सबका पेन है कि ये जो पेपर लीक का सिचुएशन है, ये जो पेपर लीक की ये प्रथा चली आ रही है, कितने ही सालों से स्टूडेंट्स अपनी फ़ीसें भरते हैं, पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन रिज़ल्ट क्या निकलता है कि पेपर लीक हो गया, या पेपर क्या
पैटर्न चेंज हो गया या उसका कोई ऐसा हिस्सा जो चोरी कर दिया गया, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम जो एजुकेशन का है वो पूरा ही एक क्वेश्चनेबल है, जिसे सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स आए हैं। बोल नहीं सकती कि यहाँ पे इतने स्टूडेंट्स हैं कि वो रो पड़ेंगे अपनी बात कहते हुए, और कुछ लोगों ने तो बात करते करते रोना भी शुरू किया। लेकिन मैं सिर्फ उनसे एक ही सवाल करना चाहती थी कि अगर ये मूवमेंट कंटिन्यू रहती है तो आप लोग क्या करेंगे, अगर ये इस चीज़ को बदलना चाहते हो तो क्या करोगे। तो सभी के मन में एक ही है कि दे विल कीप गोइंग ऑन एंड दे विल नॉट स्टॉप until this will change. So see you in the next vlog.